हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मैंने आप लोगों की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, उस यूनिट में मैंने आपको हाफ यूनिट कंप्लीट करा दी है। ठीक है, सो जो बाकी की हाफ यूनिट है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर इससे पहले वाली यूनिट में, मतलब जो इससे पहले वाली क्लास है, उसमें आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो बिना देरी करे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, उसके आगे का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका सार्वजनिक और निजी प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, प्रशासन एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी विचारधारा है। विचारधारा एक पर्सपेक्टिव है। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, तो ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही इतनी बड़ी विचारधारा है जिसके बारे में बहस करें, बात करें, सोचें तो उसमें एक लिमिट जो है वो क्रॉस होती जा रही है, लिमिट आ ही नहीं रही है। ठीक है, सकारात्मक मूल्य जो हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, उन सब की चीज़ों को देखकर प्रशासनिक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में मानव हित को, मतलब एक सुकून दिलाने के लिए, एक करने के लिए कि हाँ जी आप यहाँ ठीक टिके रहो, अलग अलग सिचुएशंस में बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे कि मतलब जो सकारात्मक मूल्य है, सकारात्मक तौर पे प्रशासन लोगों को सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में उन सिचुएशन बैलेंस के काम करने का काम करता है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो प्रशासन होता है वो भौतिक और मानवीय साधनों से होकर किसी विशेष वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित, समन्वित और नियंत्रित व्यवहार को परिलक्षित करता है। कि मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि जो सामान्य तौर पर प्रशासन है वो भौतिक और मानव संसाधनों को ज्यादा ध्यान देता है, बताता है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से सामान्य तौर पर प्रशासन को विचारकों ने अलग अलग नजरिए से देखा और समझा और बताया। प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, क्या बांटा है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लगाई है कि अवस्थी और महेश्वरी दोनों राइटर, फिलोसफर जो हैं वो बोलते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही प्रशासन में बहुत सी बातें सामने हैं। दोनों में अंतर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। उन्होंने बोला कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन सेम है, सारी बातें उसके अंदर सेम दी गई हैं, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सिर्फ मात्रा का अंतर है। उनके काम का ढंग का, बातचीत का, सोचने समझने का कुछ भी चीज़ है वो अलग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये वाली बात इसमें बोली गई है। अब जो आप लोगों को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अलग अलग बोला गया, उसमें मेन ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ क्या दिया गया है। देखो, ये है मेन कि इन्होंने बोला प्रशासन जब दो भागों में बंट गया तो इन दोनों के अर्थ जो है वो भी अलग अलग आपको बताए गए हैं, और वो दोनों अर्थ मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, जहाँ प्रशासकीय कार्य जनता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं, ऐसे प्रशासन को लोक प्रशासन या फिर शासकीय प्रशासन कहते हैं। ये याद रखना, मैंने शासकीय प्रशासन पे जोर इसलिए डाला है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शासकीय प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताओ। तो आप बोलोगे यार मैम ने तो ये पढ़ाया नहीं, बेकार पढ़ाया था, इनका चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शासकीय प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों एक ही बात है, ये वाली बात आप माइंड में रखना। ठीक है, जैसे राज्य की तरफ से काम किए जाते हैं, शांति व्यवस्था के काम, लोक स्वास्थ्य रक्षा के काम, ये सारे डाकतार विभाग के काम, ये सारी चीज़ें ये लोक प्रशासन के अंदर आती हैं। लोक प्रशासन के अलावा व्यक्तिगत या फिर निजी प्रशासन में अलग अलग व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारों और जो आपकी वो होते हैं संस्थानें, उन सब के नियमों की द्वारा किए जाने वाले प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के विपरीत व्यक्तिगत या फिर निजी प्रशासन में जो संस्थानों, व्यापारी या नियमों में काम किए जाते हैं वो इसमें गिने जाते हैं। जैसा कि लोक प्रशासन को मैंने बताया कि शासकीय प्रशासन भी बोलते हैं, वैसे ही निजी प्रशासन को जो है आपका क्या बोलते हैं यार, आप तो बोल नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, निजी प्रशासन को व्यक्तिगत प्रशासन भी बोलते हैं। तो प्लीज़ अब इस बात को ध्यान में रखना और ये मत बोलना पेपर के टाइम कि निक्की मैम ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलोगे टाटा कंपनी का जो प्रबंध, रिलायंस कंपनी का प्रबंध या फिर किसी निजी विद्यालय समझ रहे हो, निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स,
ठीक है, ये सारी चीज़ें निजी प्रशासन के अंदर आ जाती हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो रिलेशन है उनके बारे में बहुत अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव या फिर सोच रखी गई है, सोच विचार। कुछ विचार जो है ये मानते हैं, विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ स्पेशल अंतर नहीं है, दोनों सेम है। जैसे अभी अवस्थी ने बोला कि सिर्फ मात्रा का फर्क है और कोई नहीं है, ठीक है। दोनों में संगठन होते हैं, दोनों निर्णय लेते हैं, दोनों इवैल्यूएशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको अलग अलग करार क्यों दिया गया है? उसके बाद उसे हम लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं। और ये बोला गया कि अनेक विद्वान इन विचारों में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो बोलते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच बहुत सारे अंतर हैं। उनके मत में उन दोनों के प्रशासन का उद्देश्य में उनके रूप स्वरूप भिन्न भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा यहाँ गया है कि जैसे प्राइवेट जो काम होते हैं, कुछ होता है वो हो जाते हैं टाइम पर, लेकिन गवर्नमेंट टाइप के कामों में आपने देखा होगा थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो ये वाला अंतर विचारकों ने सबसे इंपॉर्टेंट रखा है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लिख लो, काम आएगा। तो ये वाला एग्जांपल जो दिया, जैसे पीछे टाटा कंपनी वाला इशारा दिए थे, इनको आप लिखा करो स्टूडेंट, आंसर में इंक्लूड करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये वाली बात इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये फ़र्क होता है कि प्राइवेट वाला काम जल्दी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट वाले में आपको 10, 12, 15 हज़ार चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, अवस्थी भाई हमने पढ़ लिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, समानता का दृष्टिकोण। इसके अंदर आप समानता और असमानता दोनों पढ़ोगे। समानता और असमानता पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इन दोनों टॉपिक्स के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि प्रशासन के मूल तत्व एक से ही रहते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में हो, ठीक है। इन्होंने ये वाली बात को बहुत अच्छे से बता दिया कि जो प्रशासन के मूल तत्व होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे वो पब्लिक में आए या फिर प्राइवेट में आए। ये वाली बात बताने के बाद हेनरी फ्योल ने एक बात और बोली कि देखो, हेनरी फ्योल का आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मिलेंगी, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि उनके अनुसार प्रशासन का जो अर्थ प्रदान किया है और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तृण हो जाता है। विस्तरण का मतलब होता है वास्ट, बहुत ज़्यादा विस्तृण है, विस्तृत है, वास्ट है, बहुत लंबा चौड़ा है। हेनरी फ्योल ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी टॉपिक, जो भी मीनिंग दिया जाता है और जिसे सामान्य रूप से समझा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जाने वाली सेवाओं का एरिया, क्षेत्र काफ़ी व्यापक, वास्ट और लंबा हो जाता है, ठीक है। ये है आपकी मेन डेफिनेशंस। अब हम आते हैं कि जो इनकी समानताएं हैं। सबसे पहली है प्रशासनिक समानताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी में इन्होंने क्या बोला, उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, मतलब ये इस टॉपिक को, जैसे कि मैंने आपको पीछे तो वो पढ़ाई थी डेफिनेशंस, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले भी आप इंट्रो लिखोगे, तो वो इंट्रो आप क्या लिखोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप लिख लो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में काफ़ी समानताएं भी पाई जाती हैं, भी नहीं, आप असमानताओं में लिखना कि असमानताएं भी पाई जाती हैं। समानताएं पाई जाती हैं। बहुत सारे विचारकों ने निजी और लोक प्रशासन को समान माना और बताया कि हाँ, ये इक्वल हैं, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे अवस्थी ने बोला था कि सिर्फ मात्रा का फर्क है। यही वजह है कि पश्चिम के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका वो है निजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एक सामान्य विभाग की स्थापना भी की गई है। निजी प्रशासन के क्षेत्र में काम जो है वो लोक प्रशासन को प्रभावित करता है और लोक प्रशासन की पद्धतियों को भी अपनाता है, ठीक है। अब आती हैं आपकी प्रशासनिक समानताएं। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में यह है कि पब्लिक और जो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों ही प्रशासनिक दृष्टि से समान पाए जाते हैं। खैर, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर सीधी समान पाई जाती हैं। सरकारी सेवा एक बहुत बड़े पैमाने पर, निजी उद्योग का प्रशासन एक ही प्रकार का पाया जाता है और दोनों में ही प्रशासनों में नियोजन, संगठन, समन्वयन, आदेश, इन सभी की एकता और फिर नियंत्रण करना, फिर आवश्यक समान रूप से उसमें पाया जाना, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। जो मतलब मैंने पीछे आपको पोस्ट कॉर्प पढ़ाया था, उसकी फुल फॉर्म पढ़ाई थी, वो सारी चीज़ों की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट है आपकी टेक्निक समानता, ठीक है। तकनीकी समानता, टेक्नोलॉजी इक्वालिटी में बोला गया कि दोनों प्रशासन
प्रशासन में टेक्निक एक जैसी होती है। प्रशासन लोक हो या फिर निजी हो, टेक्निक की दृष्टि से दोनों में एक रूपता दिखती है। दोनों में निर्धारित उद्देश्य होते हैं जिनको पाने से कर्मचारी वर्ग जो होते हैं वो जल्द से जल्द विभाजन का कामकाज पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हर विभाग में फाइल नोट करना, आंकड़े करना, एकत्रित करना, कार्यालयों में भेजना, उसकी व्यवस्था करना, फिर उसको देखना समझना, ये दोनों ही कार्यालयों में होती है। जैसे डॉक्टर भामरी जो हैं उन्होंने बोला कि बड़े पैमाने पे एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनतम रूप से एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। कि मतलब कर्मचारी ये नहीं कि साफ सफाई करने वाले जो एम्प्लॉयर काम करते हैं उनको बोला गया है, एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको भी, और जो काम काज करते हैं साफ सफाई का उनको भी बोला गया है कि दोनों में सेम काम होता है। फाइलें बनाना, नोट करना, आंकड़े एकत्रित करना और ऑल थिंग जो भी होती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका संगठन की समानता, ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी में है कि प्रशासन का जो स्वरूप है वो कोई भी क्यों ना हो, संगठन की आवश्यकता हर प्रशासन के लिए होती है। ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। ज़्यादा दूर मत जाओ, आप अपने पढ़ने के लिए ले लो कि हम ये सोचते हैं कि यार हाँ चलो अब कल से पढ़ाई शुरू, आज से पढ़ाई शुरू, परसों से पढ़ाई शुरू या मंडे से पढ़ाई शुरू, ये हर बच्चे का होता है, मुझे पता है। तो आप लोगों को अगर एक ग्रुप मिल जाता है बच्चों को आपस में पढ़ने के लिए कुछ है तो आप उसके अंदर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी कर पाते हो। तो इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी की संगठन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर संगठन नहीं होगा तो किसी एक इंसान का भी मन नहीं लगेगा कि यार सारा काम मैं ही संभालूँ, मैं इनका गुलाम रह गया, उनकी जनता को मैं ही संभालता रहूँ। तो ये वाली चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और साथ में बोला गया कि संगठन के अभाव में दोनों ही तरीके के जो प्रशासन है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और संगठन के साथ साथ संगठन के सिद्धांत, आधार, इन दोनों तरीकों के प्रशासन को भी इक्वल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आधार है और क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तभी जो है आपका संगठन की समानता हो सकती है। कर्मचारी वर्ग की समानता, एम्प्लॉय इक्वालिटी में क्या बात मेन बोली गई थी? एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय का तकनीकी समानता का, कि हाँ जी अगर उनको टेक्निक मिल जाती है तो भाई साहब वो अच्छा खासा काम करने लगते हैं। तो कर्मचारी की समानता में ये वाली बात आती है कि प्रशासन कार्य की एक सामूहिक क्रिया है और इसलिए प्रशासन का स्वरूप कैसा हो, सार्वजनिक हो, निजी हो, कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता हो या नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे 100 स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, मान लो बैठे हुए हैं, मान लो यार तुम्हारा क्या जा रहा है, तो बैठे हुए हैं और इन सब की जो बुक है वो कॉपी है वो मैंने इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब मेरा ही काम है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपका होमवर्क दे दिया, आप होमवर्क करके ले आए। अब यार एटलीस्ट किताब तो तुम खुद रख दो, या वो भी मैं ही करूँ? ऐसा तो नहीं होगा, अपनी कॉपी मेरे पास ला के रखोगे या एक एक करके चेक करवाओगे या बंडल बना के मुझे दे दोगे कि लो मैम चेक कर लो इसको। तो ये वाली बात बोली गई है कि अगर एक काम में कर्मचारियों की ज़रूरत है तो रखो, अगर नहीं है तो मत रखो। अगर मेरा दिल करेगा कि मैं आप लोगों की कॉपीज़ खुद कलेक्ट करूं तो मैं आपकी सीट पर जा जा के आपसे कॉपीज़ लूँगी, नहीं करेगा तो मैं मॉनिटर को बोलूँगी कि मॉनिटर जाओ मुझे कॉपीज़ कलेक्ट करके दो, मैं कॉपीज़ चेक करूँगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैंने एक ईजिली एग्जाम्पल आपको दिया ताकि समझ आ जाए कि अगर मुझे यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कर्मचारी की काम करने के लिए, एम्प्लॉय की ज़रूरत हुई, तो वो एम्प्लॉय मॉनिटर बना और उससे मैंने बोला कॉपीज़ कलेक्ट करके दो, उसने मुझे दी, मैंने चेक करके फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, करी नहीं करवा दी। तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत थी इसलिए उस एम्प्लॉय को रखा गया। अगर मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो मैं उस एम्प्लॉय को कभी भी नहीं रखती, आई मीन उस मॉनिटर को ये नहीं बोलती कि तू जा मुझे कॉपीज़ कलेक्ट करके दे बच्चे और मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, तो ये वाली बात को इस कर्मचारी वर्ग की समानता में बोला गया। और साथ में ये भी बोला गया कि योग्य क्वालिफिकेशन के आधार पर भी समानता करनी चाहिए कि उनको सेवा शर्तें, उनका काम करने के तरीके के बेस पर, या उनके कितनी छुट्टियां हैं, क्या हैं, किस तरह का काम करते हैं, वो जनता के लिए काम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए कर्मचारी वर्ग की समानता में। कि ये नहीं, जैसे एग्जाम्पल इसमें ये भी एक बात बोली गई है वो मैं अपने ऊपर ही रख के आपको समझा देती हूँ कि मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं बीएड की टीचर हूँ और मुझे क्या जॉब मिल रही है तो ट्यूशन के, कोचिंग के बच्चों को पढ़ाने की, तो मेरे बीएड की क्या वैल्यू रही यार, मैंने बीएड करा ही क्यों जब मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला ही नहीं, ना मैं छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ ना सीनियर्स को पढ़ा सकती हूँ, तो मेरे बीएड की डिग्री का फ़ायदा क्या हुआ? तो वो वाली चीज़ यहाँ पर ये बताई गई कि बहुत सारे यहाँ पर ये अनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी होती है वो की जाती है कि किसी की क्वालिफिकेशन अच्छी है लेकिन वो छोटी पोस्ट पे है, किसी की बेकार है वो अच्छी पोस्ट पे है। ठीक है, तो ये वाली बात को यहाँ पर बोला गया है कि उसकी
क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता, एक्सपीरियंस के बेस पर उसको काम पर रखो। अदरवाइज इस चीज़ को इक्वल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब पांचवा है आपका वित्तीय समानता। वित्तीय समानता में बोला गया कि धन के अभाव में दोनों प्रशासन जो है वो प्रभावहीन है, क्योंकि धन के बिना प्रशासन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। धन दोनों ही तरीके से सामान्य कड़ी है, भले ही धन की स्वीकृति एवं प्रयोग की प्रक्रिया में अंतर हो। ये वाली बात आप समझ सकते हो कि धन, पैसा, आप लोगों को बुक्स के लिए, कॉलेज जा रहे हो भाई साहब, नए नए कॉलेज गए हो यार, कपड़े भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, हेयर स्टाइल बनाना है, जेल चाहिए, लड़कियों को हेयर बैंड चाहिए, और चीज़ें जो भी होती हैं वो सब चाहिए बच्चों को। तो उनके लिए, बच्चों के लिए वो उस चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी है। माँ बाप को तुम्हारी ट्यूशन की, कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसा ज़रूरी है। ठीक है। 5 बच्चे घर में हैं, पांचों की अलग अलग क्या ज़रूरतें हैं, क्या नहीं है, उन सबको देखना ज़रूरी है। सबके धन के खर्चे अलग अलग हैं, पैसे अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये वाली बात को बोला गया कि धन का प्रयोग कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी के पास हो, प्रयोग होता है तो होता है। इसलिए वित्तीय समानता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बेस पे कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों के अंदर, दोनों जो काम कर रहे हैं, दोनों के अंदर एम्प्लॉयज़, उन दोनों को ही पैसे की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप प्लीज़ इक्वालिटी करो। ये नहीं कि प्राइवेट वालों के पैसे नहीं आए, गवर्नमेंट वालों के आ गए, या गवर्नमेंट वालों को लुढ़का दिया, प्राइवेट वालों को पैसों में खिला दिया। ये वाली बात को यहाँ बोली गई है समानता में। ठीक है। अब है आपका लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की असमानताओं का दृष्टिकोण। असमानता, देखो असमानता जैसे कि समानताएं हैं वैसे असमानताएं भी पाई जाती हैं, और बहुत सारी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं जो अलग अलग तरीके से हैं, और वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है। उससे पहले जो एक डेफिनेशन है वो मैं आपको बताना पसंद करूँगी। वो डेफिनेशन किसकी है? जोशिया स्टैम्प्ड। जोशिया स्टैम्प्ड एक फिलोसफर हैं, उनकी है। वो बोलते हैं कि एक रूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और सीमांत लाभ का सिद्धांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असमानता के अंदर। ठीक है। साइमन बोलते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की जो नज़रिया है उसमें सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लोकपाल वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। ठीक है। ये वाली बात को यहाँ पर बोला गया है कि ये वाली बात क्यों बोला गया। अब भाई सीधी सी बात है, आपको मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल गवर्नमेंट का दिया था कि गवर्नमेंट में आपको 15-20 लाख चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, जब जाके आपका 16वें लाख में काम होता है कि चलो फाइनली काम हो गया। वैसे ही इन्होंने, साइमन ने बोला कि गवर्नमेंट के अंदर नौकरशाही, लोकपाल वाली सारी चीज़ें होती हैं, और जो प्राइवेट है उसके अंदर चुस्ती फुर्ती, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो अपने काम को चुटकियों में निपटाते हैं कि हाँ जी चलो जी निपटा लो, जल्दी जल्दी काम करो ताकि औरों का भी काम हम कंप्लीट करें और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। क्यों प्राइवेटाइजेशन, क्यों प्राइवेट कंपनी से इतनी ज़्यादा फलती फूलती ये सब होता है? क्योंकि गवर्नमेंट वालों को ये है कि भाई मैं तो आराम से एसी में बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम हो ना हो, बंदा भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब है। उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट वालों का ये है कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये जॉब छोड़ो और लोग हैं पकड़ लेंगे। वो ये वाली चीज़ को बोला गया है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जब असमानताओं की बात आ रही है तो 5 पॉइंट उसके और 5 पॉइंट इसके मैंने आपके लिए रखे हैं। इनकेस आपकी बुक में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है आपका उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव में क्या बोला गया कि लोक प्रशासन का काम क्षेत्र निश्चित ही निजी व्यापक होता है। लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक हो गया है, क्योंकि उसका जो व्यापक मतलब एक वास्ट चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपने लोक कल्याणकारी कार्यों से जनता की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और इसके अलावा निजी प्रशासन उत्पादन के काम के लिए। देखो भाई, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि निजी प्रशासन जनता का काम करके भगा रहे हैं, वो अपने मतलब से करते हैं, वो इंतहाई मतलबी होते हैं। गवर्नमेंट वाले तो फिर भी एक वक्त पे सोच लेंगे कि चलो यार 15-20 लाख चक्कर के बाद ही सही इनका काम कर दो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वाले अब बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं बच्चों, बहुत ही मतलबी होते हैं। उनको अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो कैसे भी करके लगाना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है तो बेचना है, चाहे आसमान नीचे आ जाए, ज़मीन ऊपर चली जाए, बेचना है तो बेचना है। वो ये वाली बात को यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है दक्षता का अंतर, डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन। दक्षता क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता भी क्वालिफिकेशन होती है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है दक्षता वाले में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा
जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको समझते हैं। निजी या व्यक्तिगत प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए कोशिश करते हैं कि तन मन धन से काम करें, ठीक है। उनके काम को अच्छा करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए वो आर्थिक लाभ देकर प्रोत्साहित उनको किया जाता है। इससे वो अपने काम को लगन और निष्ठा से करते हैं। जैसे साइमन ने बोला कि वो लोग, उनके अंदर चुस्ती फुर्ती बहुत होती है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, करो और निकालो। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये वाली बात, मैंने ये वाली भी बोली कि दक्षता का अंतर, कि मतलब डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन में, डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनके अंदर क्वालिफिकेशन के बेस पे भी रखा जाता है कि मैं, मान लो मैं एक प्राइवेट कंपनी खोल रही हूँ और मुझे अपनी बुक्स बिकवानी है, और वो कुछ भी हो जाए, एक दिन में इतनी बिकनी है तो बिकनी है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मतलब। मैं क्या करूँगी, मैं अच्छे से अच्छी एक्सपीरियंस वाले, दिमाग वाले और जो आपकी क्वालिफिकेशंस है उस शख्स को रखूँगी, ताकि उस अच्छे से अच्छे जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे कि वो सामने वाले इंसान को या किसी बच्चे को ये करके बुक बेचवा सके कि हाँ जी तुम लोगे तो लोगे, कि उसकी अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो बोल कर कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे कैसे भी वो बुक को बेच ही देगा। ये वाली बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन एक खुली प्रक्रिया है। इसके अंदर बोला गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ओपन प्रोसेस, कि हक्सले एक फिलोसफर है, उन्होंने बोला कि राज्य शीशे के मकान में रहता है, इसकी त्रुटियां आंशिक या बड़ी पूर्ण रूप से जन सामान्य के समक्ष रहती हैं, जबकि इसके अलावा निजी उद्यम की गतिविधि के बारे में कहा जाता है कि वो पक्की सीमेंट ईंटों से बने भवन में होते हैं और जिन्हें देख पाना संभव नहीं होता। इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक खुली प्रक्रिया है और निजी एडमिनिस्ट्रेशन बंद कमरे में रहती है। कि मैंने क्या बोला, मैंने अभी जो आपको समझाया ना कि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे, इसके बेस पे उसको रखूँगी, लेकिन मैं किसी दूसरे को ये नहीं दिखाऊंगी कि मेरा जो बंदा है, बेचने वाला लड़का या लड़की, मतलब इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक बहुत समझदार, एक्सपीरियंस और पढ़ा लिखा और बहुत स्मार्ट वर्किंग, ये सब बहुत ऐसा है। मैं सामने वाले को यही दिखाने की कोशिश करूंगी कि नहीं, मतलब सामने वाले दूसरी कंपनी, किसी कस्टमर को नहीं, कि दूसरी कंपनी को या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यार मेरे पास जो है वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, जाहिर है यार, ताकि वो लोग अपने आप को ज़्यादा समझें, अच्छा समझें और मेरे से ज़्यादा अच्छा कुछ लेकर ना आ जाए। ये वाली बात को इसमें बोला गया है। कार्यकुशलता का अंतर, डिफरेंस बिटवीन वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी का सबसे बड़ा जो है, मैंने आपको दे दिया एग्जांपल, कि उनके अंदर जो होता है एक चुस्ती फुर्ती होती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वालों में, और गवर्नमेंट वालों को ये है, वो ऐसे टांग पे टांग रख के आराम से गर्मियों में एसी में बैठे हैं और ठंडी में अंदर होम हीटर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि भाई हम काम करें या ना करें, पैसा तो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आना है तो आना है। लेकिन प्राइवेट वालों को ये कि जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारी आगे फाइल्स जानी है, उसके बेस पर हमें पैसा मिलेगा कि हमने कैसा काम करा था, क्या था, तो वो वाली चीज़ को यहाँ बोला जाता है। और लास्ट है आपका वित्तीय व्यवस्था के संबंध में। वित्तीय व्यवस्था, देखो जो आपकी समानता है वैसे ही मैंने सेम टू सेम टॉपिक्स रखे हैं, जो चीज़ें आप वहाँ बताओगे, जो यहाँ बताओगे, तो आपको अच्छे से याद भी रहेंगी। वित्तीय समानता के संबंध में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें वित्तीय व्यवस्था जो है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वित्तीय पर संसद नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है संसद, और वित्तीय प्रशासन का संचालन नियम उनको ही, वो ही देखते हैं। व्यवस्थापिका जो है बजट बनाती है, ये तो सबको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से, और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। और लोक प्रशासन में प्रशासन और वित्तीय अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों पर एक का ही अधिकार होता है, एक ही मालिक होता है, और दोनों को एक ही इंसान हैंडल करता है, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका निजी प्रशासन का, वो ऐसा नहीं रहता। बस ये सिंपल सी बात थी। ये जो आपका टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब आता है आपका निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष जो है, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मुझे तो टॉपिक के हिसाब से बहुत कुछ समझ आ गया, मैं तो पूरे 5-10 पेज का निष्कर्ष भी छाप दूँ। तो देखो निष्कर्ष के हिसाब से एक जो मैंने आपकी यहाँ पर वो लगाई है डेफिनेशन, जोसेफ हैरिस बोलते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में ये निष्कर्ष मैं करता हूँ कि योजना बनाता है तथा नागरिक
संगठनों के सहयोग से सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन और लोक समर्थन जुटता है। ठीक है, योजना कौन बनाता है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाली बात जोसेफ ने बोली। जॉन कार्सन नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ संगठनों की स्थापना और उनका पुनर्गठन करना और कर्मचारियों का निर्देशन करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करना और सरकार द्वारा काम को बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इवैल्यूएशन करवाना उसका काम है। ठीक है, ये वाली चीज़ों को आप निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं, डेफिनेशंस को, और साथ में जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको समझ आया है, वो चीज़ आप लिख सकते हो। और अगर ऐसे भी निष्कर्ष नहीं लिखना आता तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। जो टॉपिक आपने शुरू से आखिर तक पढ़ा है उसके दो चार लाइनें लिखकर अपना निष्कर्ष कंप्लीट कर दो, दैट्स इट, ये आपका निष्कर्ष होता है। सो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, मुबारक हो। और सेकंड यूनिट जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज। देखो इसमें 3 थ्योरीज हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव सिद्धांत, तर्कसंगत निर्णय। प्रशासनिक सिद्धांत तो शास्त्रीय सिद्धांत जिसका टॉपिक है, ये सिर्फ टॉपिक है, ये कुछ नहीं है, और ये आपको पढ़नी है। तो ये तीनों जो है मैं आपको तीन बार करके 3 पार्ट्स में करके अच्छे से समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी, क्योंकि इन पर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, स्पेशली वैज्ञानिक प्रबंध पर आएगा ही आएगा। मानव संबंधी पर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है एल्टन मायो का, लेकिन तर्क संगत निर्णय पर थोड़ा रहता है रेयरली कि आएगा या नहीं आएगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक संबंध जो है FW टेलर के वो आपको पढ़ा दूंगी। आई होप आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।